ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावसा नहाए चलल गांव देखा। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, अकान्ही पे बोरी कपारे पर बोरा, अकमरी में केहू रजाई में केहू, अकथरी में केहू दुलाई में केहू, आजी रंगावत हई गोड़ देखा, हसत हुए बब्बा तनी जोड़ देखा। घुंघटवे से पूछे पतोहिया की अय्या, गठरिया में अब का रखाई बतैहा। एहर हउए लुग्गा ओहर हउए पूड़ी, रामायण के लग्गे हम महुआ के ढूड़ी, अचाउर चिवरा किनारे के ओरी, और नयका चपलवा अचारे के ओरी। अमावसा का मेला अमावसा का मेला, यह हउए भैया अमावसा का मेला। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुंभ के आगे अगर लगता है तो अर्ध कुंभ लगता है या महाकुंभ लगता है। इस बार कुंभ के आगे वीआईपी लग गया। वीआईपी पास की आस में न जाने कितने वीआईपी मुक्ति पाने से रह गए, और न जाने कितने केवल पास लेकर वीआईपी बन गए जो बन नहीं सकते थे। वीआईपी लोगों की कल्पना में केवल वीआईपी होना होता है, वरना किसी वीआईपी ने भी लिखा होता कि एक तरफ जब आम जनता कई कई किलोमीटर पैदल घसीटते हुए खुद को संगम तट पर लिए जा रही थी, बहुत जोर से हूटर की शोर का बवंडर उठा। उस बवंडर में वीआईपी की कार उड़ी जा रही थी। पुण्य वितरण के राशन कार्ड लेकर चली जा रही जनता के सिर पर गठरी का बोझ भारी था। अपने को बचा बचा कर खर्च करती हुई घाट तक चले जाने का जुनून सर पर तारी था। और इधर वीवीआईपी के खाते में पुण्य यूपीआई से डायरेक्ट धनाधन क्रेडिट हुआ जा रहा था। इन वीआईपी की व्यथा तो सबने सुनाई। माया लोक के प्रपंचों में बिना वारंट के गिरफ्तार हमारे ये वी और वीवी प्रकार के 2 आईपी गंगा की अदालत में डुबकी लगाते रहे, माया मोह से मुक्ति के लिए छटपटाते रहे। कितना कुछ देखने को था कुंभ में, हम वीआईपी ही देखते रहे, वीवीआईपी ही दिखाते रहे। वीआईपी के आराम के आगे आम आदमी की तपस्या पीछे रह गई। गंगा के किनारे इतनी ठंड में सो रहे ये लोग होमलेस नहीं हैं, बल्कि होम को घर पर छोड़ आए हैं और यहां कम से कम कल्पवास कर रहे हैं। मोबाइल फोन पर -डिग्री सेल्सियस चेक करने वाले दौर में इन लोगों को किसी माइनस से मतलब नहीं। इन सभी ने सारी रात ठिठुरने की चुनौती स्वीकार की है और अपना बिस्तर नदी के किनारे फैला दिया। ठंड का मुकाबला करने के लिए कंबल के ऊपर कंबल डाल दिए गए हैं और शीत की बूंदों से कंबल को बचाने के लिए ऊपर से प्लास्टिक की चादरें फैला दी गई हैं। अपने अपने कंबलों में खुद को गठरी की तरह लपेटे समेटे हुए ये लोग प्लास्टिक की एक चादर से ठंड का सामूहिक मुकाबला कर रहे हैं। कुंभ केवल स्नान नहीं है, स्नान के पहले और स्नान के बाद भी बहुत कुछ है। इतनी रात कौन यहां सो सकता है? यह सवाल उनसे है जिनके कमरों में नाना प्रकार के हीटर जलते हैं। व्यवस्था इन तक नहीं पहुंची, यह सवाल हो सकता है, लेकिन गंगा तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने भी व्यवस्थाओं तक पहुंचने को शर्त नहीं माना। खुले मैदान के बीच ये छोटा सा चेंजिंग रूम है। इसकी दीवार पर लिखा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। सामने वही प्लास्टिक की चद्दर और लोगों का सामान पड़ा हुआ है। एक डुबकी के लिए इतना त्याग, सर्दी से मुकाबले का यह देसी तरीका कुंभ में ही नजर आ सकता है। रात के वक्त गंगा के ठंडे पानी में नहाने का हौसला कुंभ में ही मिलेगा। गीजर के गर्म पानी से नहाने वाले शहरी संसार में लोग आज भी ठंडे पानी में नहा रहे हैं, लेकिन कुंभ में स्नान ही एकमात्र यात्रा नहीं। स्नान के अलावा भी कुंभ के अनेक पड़ाव हैं। टेंट सिटी कुंभ का नया शब्द है, वैसे ही जैसे शाही स्नान इस बार अमृत स्नान हो गया है। बस इतनी कृपा की गई है कि कुंभ का नाम अमृत कुंभ नहीं रखा गया। लेकिन यहां आने वाले लोग क्या केवल पुण्य की चाह में ही आते होंगे? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। सरकारी विज्ञापन में जरूर लिखा है पुण्य फले महाकुंभ चले। यहां आने वाले लोगों को केवल पुण्य की चाह तक सीमित रखना उनके साथ अन्याय तो होगा। इस बार कुंभ को समझने से पहले ही मीडिया को एक सरकारी बुकलेट थमा दी गई। बता दिया गया कि कुंभ को लेकर संभावित कहानियां हैं जो बताई ही जानी चाहिए। मीडिया की रिपोर्ट बुकलेट तक ही सीमित रह गई, लेकिन कुंभ का विस्तार सरकारी बुकलेट से कहीं ज्यादा व्यापक है। उसे देखना हर बार की तरह इस बार भी सब चूक गए। 1976 में हिंदी के महान साहित्यकार निर्मल वर्मा कुंभ गए। वहां से लौटकर उन्होंने लिखा, मैं इस मेले में खाली होकर आया था, सब कुछ पीछे छोड़ आया था। तर्क बुद्धि, ज्ञान, कला, जीवन का एस्थेटिक सौंदर्य।
मैं अपना दुख और गुस्सा और शर्म और पछतावा और लांछना, प्रेम और लगाव और स्मृतियां भी छोड़ आया था। मैं बिल्कुल खाली होकर आया था, खाली और चुप, क्योंकि शब्द बहुत पहले किसी काम के नहीं रहे थे। चुप और अदृश्य। मैं अथाह भीड़ में अपने को अदृश्य पाना चाहता था। कैंप के बाहर आया तो असंख्य छायाएं दिखाई दी। बीच सड़क पर रेंगता हुआ प्रेतों का जुलूस। 1 साल बाद मैं किसी जुलूस में निडर शामिल हुआ था। यहां कोई डर नहीं, कोई अफवाह नहीं, कोई झूठ नहीं। छायाओं से डर कैसा? प्रेतों के बीच मैं एक प्रेत था। न मैं उनसे डरता था, न वे मुझसे। हम सभी अपनी अपनी जगह, अपनी तरह के लोगों के बीच रहते हैं। जरा सी जगह बदलती है, घबराहट होने लग जाती है। कुंभ में चल रहे किसी को पता नहीं बगल वाला किस राज्य का है, किस गांव का है और किस भाषा बोली का है। सबकी अपनी अपनी टोली है। लोगों ने अपनी टोली का झंडा भी बना लिया ताकि सब उस झंडे को देखकर इस मेले में चलते रहे। कोई पिछड़ जाए तो झंडा नजर आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रैवल कंपनियां इसी तरह यात्राएं कराती हैं। सारे लोग लाइन में चलते हैं और आगे आगे गाइड झंडा लेकर चलता है। बहराइच से 20 लोगों का एक जत्था भी आया है। यहाँ आने वाले लोग बता रहे हैं अपना अनाज बेचकर पैसे जुटाए ताकि कुंभ में गंगा का स्नान हो जाए। कोई हरियाणा के जींद से आया है तो कोई सीतापुर से। कुंभ में कितने लोग किस तरह यहाँ आए हैं, मीडिया अगर दर्ज करता तो आज के भारत की अनेक कहानियां आने वाले भारत के लिए दर्ज हो जाती हैं। लोग पहली बार आए, इधर लोग बहुत बार आए। हम तो 4 बार आ चुके हैं। 4 बार आ चुके हैं। तब क्यों आए आप थोड़ा कम कर देते, भीड़ कम हो जाती। ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है। हर कुंभ को लोग ऐसे ही कहते 144 साल बाद। अरे हम 12 साल ही बात अगर हाँ। माना जाए हाँ। तो 12 साल हो सकता है हम लोग बच्चे ना आ पाए दोबारा। इस एक जवाब से ईश्वर से पाने और ईश्वर से मांगने का मतलब कितना बदल जाता है। कोई उद्योगपति यहां आकर अपने लिए एयरपोर्ट मांग रहा होगा, एयरपोर्ट के टेंडर की धांधलियों में पकड़ा ना जाए इसके लिए वरदान मांग रहा होगा। लेकिन ये आम लोग उतने से आ गए जितना बाबा ने दिया है। धान बेचकर कई किलोमीटर पैदल चलते हुए कुंभ में आने का यह उल्लास ही है जो कुंभ की यात्रा को थकने नहीं देता। कुछ नहीं तो आप बस पैदल चले जा रहे हैं, लोगों को देखते चले जा रहे हैं। हेलो, आप सभी से अनुरोध है, उस तरफ भीड़ बहुत ज्यादा है। आज हनुमान जी का मंदिर और अक्षय वट बंद है। अपने बच्चों की, खुद की, बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में न डालें। आपसे अनुरोध है, जिस तरफ आप आए हैं वहीं स्नान करें और जितनी जल्दी हो सके अपने घरों को प्रस्थान करें। आपसे निवेदन है, पुलिस का सहयोग करें। किसी ने देर तक इन जूते चप्पलों में चल रहे असंख्य लोगों के पांव को नहीं देखा होगा। ब्रांड वाली कंपनियों के जूतों पर भरोसा करने के इस दौर में भी लाखों लोग बिना ब्रांड वाली कंपनियों के बनाए जूतों और चप्पलों पर भरोसा कर रहे हैं, पहनकर कुंभ में चल रहे हैं। इसी बजट में वित्त मंत्री ने नाइकी, प्यूमा, आदिदास, न्यू बैलेंस और रिबॉक जैसी कंपनियों के लिए सप्लायरों के लिए योजना लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि 22 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। कुंभ में आए लोगों ने इन चप्पलों और जूतों को खरीदकर भारत भर में कितनों को रोजगार दिया, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। यह भी नहीं कि इनके कंधों पर जो बैग है वो किस राज्य में बनते हैं, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, और इनके सर पर जो बोरियां लदी हैं वो कहां से बनकर आती हैं और क्यों आज भी लोग बैग की जगह बोरियों का इस्तेमाल करते हैं। व्यवस्थाओं ने इंसान को बदलने का कितना प्रयास किया है। ये वो लोग हैं जो व्यवस्था के बदलने के अभियानों से बच निकले हैं। सिर्फ कंधे पर लटकाए गए बैग और पांव में पहने गए जूतों चप्पलों से ही भारत की अर्थव्यवस्था की कितनी कहानियां आप जान सकते हैं। लोग कहानी लेकर आए हैं और चले जा रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं, पूछकर लिखने वाला नहीं। कुंभ में जाइए तो केवल लौट आने के लिए नहीं, बल्कि अपने अगल बगल चल रहे अनेक अपरिचित लोगों के साथ देर तक चलते रहने के लिए भी जाइए। भूले भटके शिविर में लोगों को बुलाया जा रहा है। बांका के रहने वाले नया गांव की लक्ष्मीबाई, बलरामपुर की निर्मला देवी, जनक भंडारी नेपाल से आए हैं और अपने जत्थे से अलग हो गए हैं। बांका के रहने वाले, आप मेरा क्षेत्र में जहाँ भी हो, भूले भटके शिविर में आ जाए। महान कवि कैलाश गौतम ने अमावस का मेला नाम से एक शानदार कविता लिखी है। उस कविता से गुजरते हुए लगा कि हमने कुंभ को देखने और समझने में कितनी चूक कर दी।
कैलाश गौतम जी ने यह कविता 1989 के कुंभ में लिखी थी और उसी कुंभ में पढ़ी गई। हम इस कविता का पाठ करना चाहते हैं उनके लिए जिन्होंने कुंभ नहीं देखा और उनके लिए जिन्होंने कुंभ जाकर भी कुंभ नहीं देखा। जेहर देखा ओहरे बढ़त हउए मेला, आ सरगे के सीढ़ी चढ़त हउए मेला। बड़ी हउए सांसद न कहले कहाला, मुड़े मुड़ सगरो न गिनले गिनाला। यही भीड़ में संत गिरहस्थ देखा, सबे अपने अपने में हवा व्यस्त देखा। अटाई में केहू त टोपी में केहू, झूसी में केहू, अलोपी में केहू। अखाड़न का संगत अरंगत ही देखा, बिछल हवा हजारन का पंगत ही देखा। कहीं रास लीला कहीं प्रवचन हो, कहीं गोष्ठी हो कहीं पर भजन हो। केहू बुढ़िया माई के कोरा उठावे, त्रिवेणी मैया में गोता लगावे। कलप बांस में घर का चिंता लगल हो, कटल धान खरिहाने वैसे परल हो। अमावस्या का मेला, अमावस्या का मेला, ये हुए भैया अमावस्या का मेला। हम इस कविता के अलग अलग हिस्सों का पाठ करते रहेंगे, वीडियो आप पूरा देखिएगा। यह कविता याद दिलाती है कि कुंभ में देखना कितना अलग अनुभव है। आप केवल इंसान नहीं देखते, स्नान नहीं देखते। 1989 के साल में कोई कवि इतनी बारीकी से कुंभ को दर्ज कर रहा है। 2025 के साल में कुंभ को कितना हल्का कर दिया गया है। नागवासुकी मंदिर के प्रांगण में खंभों के पीछे की जगह लोग ठहराए गए। इन लोगों का सर सामान बोरियों में बंद है। कोई रत जगह कर रहा है तो कोई गांव घर की बची हुई बातों को पूरा कर रहा है। सैकड़ों चैनलों से इस भारत का दर्शन गायब है। दरिद्र नारायण में नारायण का दर्शन करना बंद हो गया। वीआईपी ही नया नारायण हो गया है। ट्रक पर दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ मेला प्रयागराज लिखा है। उसी के नीचे डिजिटल इंडिया से बाहर रह गए लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। डिजिटल इंडिया के ट्रक के नीचे लोग घुस गए हैं और उसे ही अपना छत बना चुके हैं। चुनाव में सर्वे करने वाले फर्जी लोग, फर्जी कंपनियां, फर्जी चैनल 10,000 का सैंपल बताते हैं, ऐसे जैसे पूरे देश का सैंपल हो। यहां कुंभ में भारत भर से आए लाखों लोगों के बीच कोई सर्वे करने वाला नहीं गया। कोई जानना नहीं चाहता कि यहां आने वालों ने कितना खर्च किया, कहां से पैसे जुटाए, पड़ोसी से लिया या अपना गहना बेचा। गंगा के किनारे लौटने और स्नान करने के पहले की उसकी सारी प्रक्रियाएं कुंभ की महान गाथा से माइनस कर दी गई हैं। निर्मल वर्मा आगे लिखते हैं कि सुबह का अंधेरा जिसमें किसी का चेहरा नहीं दिखाई देता था, कहते हैं यह अंधेरा सबसे निबिड़, सबसे गहरा, सबसे ज्यादा रहस्यमयी होता है। डूबते चांद की एक पतली पीली परत झर रही थी। रेत के ढूहों पर, अखाड़ों की पताकाओं पर, फूस के झोपड़ों पर, पीछे बांध की बत्तियां, सामने झूसी का मैदान, दोनों के बीच देवता हवा में उड़ते हुए जैसे वह जगह, वह बिंदु, वह कोना ढूंढ रहे हैं जहां अमृत घट को छिपा सकें। क्या वे अपने को असुरों की आंखों से बचा पाएंगे? शायद यही ख्याल मेरे सहयात्रियों को मथ रहा है। वे कभी इधर देखते हैं, कभी उधर। सीधी सड़क गंगा की ओर जाती है, दाईं पगडंडी नुमा रेखा संगम की ओर। उनके शब्द गाते हुए भजनों के कुछ पद, उनकी थकी हुई आहें, उच्छ्वास, छिटपुट बातें कानों में पड़ जाती हैं। लगता है अंधेरे में मैं उनका चेहरा, मोहरा, वेशभूषा ना भी देख सकूं तो भी सिर्फ शब्दों के उच्चारण, बातचीत के लहजे से पता चल सकता है कौन मध्य प्रदेश से आया है, कौन बिहार से, कौन राजस्थान से। किंतु ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता, जो अंधेरे से निकलकर अंधेरे में लोप हो जाते हैं, अपने पीछे खामोशी का एक दायरा छोड़ जाते हैं। मेरा संबंध इस खामोशी से रहा है, चेहरों के पीछे, कविता की लाइनों के बीच, अपने भीतर और अब कुंभ के मैदान में। कितना कुछ छूट गया है। पूरा भारत चलकर यहां आया है कि कुंभ में लोग उसे देखेंगे। कुंभ को दिखाने वाले नेताजी को ही दिखाते रह गए। यहाँ लोगों ने चादरें बिछा दी हैं। दान देना अगर परंपरा है तो दान लेना भी है। इन पर लोग चावल और गुड़ रखते जा रहे हैं। पता चलता है कि लोग अपने साथ चावल और गुड़ लेकर आए हैं। लौटने वालों के लिए रास्ते में पानी, चाय, बिस्किट लेकर लोग खड़े हैं। इन लोगों ने सोचा होगा कि घाट से चलकर आ रहे लोगों को प्यास लगती है, पानी और गुड़ सबसे अच्छा होगा। ईसाई समाज ने भी भंडारे का आयोजन किया। प्रयागराज के नाजरत अस्पताल के निदेशक फादर विपिन डिसूजा ने तीर्थयात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। मुस्लिम समाज ने यात्रियों को ठहराने के लिए मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे खोल दिए। यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज में तीर्थयात्रियों को ठहराया गया। झूसी के अनवर मार्केट के अहाते को खोल दिया गया। सबके लिए सब जगह की व्यवस्था कर दी गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, शहर के लोग सभी आगे आ गए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, सबने अपने दरवाजे खोल दिए।
लाउडस्पीकर पर घोषणाएं होने लगी और रास्ते बताए जाने लगे। जब स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई तो यहां लोग चले आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अहाते में खुले आसमान के नीचे पसर गए। थकान इतनी रही होगी कि ठंड और ठिठुरने का होश कहां। यूनिवर्सिटी के छात्र बिस्किट, लाई, चना ले आए और लोगों के बीच बांटने लग गए। कुंभ को गौर से देखिए, लोग पुण्य बटोरने नहीं गए, खुद को बांटने गए हैं। किसी अनजान गांव से आए लोगों के साथ बांटने गए हैं, किसी अनजान शहर से आए लोगों के बीच बट जाने के लिए भटक रहे हैं। कैलाश गौतम ने अपनी कविता में ऐसी ही दो सखियों का वर्णन किया है, चंपा और चमेली। शादी के कई साल बाद कुंभ के मेले में मिलती हैं और उनकी बातें उड़ान भरने लग जाती हैं। कैलाश गौतम मेरी मातृभाषा भोजपुरी के महान कवि हैं। उनकी कविता के इस हिस्से को गौर से सुनिए। इसमें कितने नाम, कितने सामान, कितने रास्ते, कितने रिश्ते एक सांस में चले आते हैं और चले जाते हैं। बहुत दिन पे चंपा चमेली भेटैली, अब बचपन के दूनो सहेली भेटैली। ई आपन सुनावे, उ आपन सुनावे, दुनो आपन गहना गदेला गिनावे। अशोका बनौलू, अशोका गढ़ौलू, तू जीजा के फोटो ना अब तक पठौलू। ना ई उन्हें रोके ना ऊ इन्हें टोके, दुनो अपने दुल्हा के तारीफ झोंके। हमें अपने सासू के पुत्री तू जाना, हमें ससुर जी के पगड़ी तू जाना। शहरियों में पक्की, देहतियों में पक्की, चलत हुए टेम्पू, चलत हुए चक्की। मने मन जरे गड़े लगली दूनो, भैल तू मैं लड़े लगली दूनो। साधु छोड़ावे, सिपाही छोड़ावे, हलवाई जैसे कराही छोड़ावे। अमावसा का मेला, अमावसा का मेला, ये हुए भैया अमावसा का मेला। कलौता के माई के झोरा हेराई, ला बुद्धू के बड़का कटोरा हेराई। टिकुलिया के माई, टिकुलिया के जो है बिजुरिया के माई, बिजुरिया के जो है मचल हुए मेला में सगरो ढूंढाई। चमेला का बाबू, चमेला के माई, गुलबिया 77 निहारत चले ले। मुरहुआ मुरहुआ पुकारत चले ले, छुटकी बिटौआ के मारत चले ले। बिटौए पे गुस्सा उतारत चले ले। गोवर्धन के सरहद किनारे भेटैली, गोवर्धन के संगे पौड़ के नहैली। घरे चल पाहुन दही गुड़ खियाइत, भतीजा भइल हवा भतीजा देखाइत। उहे फेंक गठरी परैले गोवर्धन, ना फिर देखैले धरैले गोवर्धन। अमावसा का मेला, अमावसा का मेला, ये हुए भैया अमावसा का मेला। कैलाश गौतम इस कविता को जब गाते थे तब समा बांध देते थे। उनकी कविता में पूरा कुंभ जीवित हो उठता था। मेरे पढ़ने में वैसा असर नहीं है जैसा कैलाश गौतम की आवाज में होता था। कैलाश गौतम ने कुंभ का जो दस्तावेज बनाया है इस कविता में, वैसी कविता कुंभ पर कम ही सुनने को मिलती है। कम से कम लोग जिक्र नहीं करते। किसी से भी पूछिए कुंभ पर कोई कविता बताओ, कैलाश गौतम की कविता आगे कर देता है। विद्यानिवास मिश्र की एक किताब है, हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज। वाग्देवी प्रकाशन से यह किताब छपी है। मात्र 200 पन्ने की किताब है। खरीदिए और पढ़िए। सारी किताब तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ हिस्से का पाठ यहां जरूरी है। इस किताब में विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं कि हम तीर्थ से बात शुरू करें। तीर्थ का एक अर्थ है वह घाट जहां से नदी को पार कर सकना सुगम होता है। वैसे लोग सेतु या पुल से भी पार करते थे, पर सेतु से पार करने का अर्थ है केवल ज्ञान का हो जाना। ऊपर से देखकर निकल गए। नाव से पार करने से थोड़ा अधिक सामीप्य रहता है जल से, पर तैरकर या चलकर पार करना ही असली पार करना है, क्योंकि तभी नदी में हम होते हैं और हम में नदी होती है। इसीलिए गुरु को तीर्थ कहते हैं। गुरु साथ साथ रहता है, हम पार हो जाते हैं, फिर दूसरे को पार कराता है। पर ज्यों ही हम गुरु के साथ अपने को जोड़ते हैं, हम विद्या की साधना के साथ जुड़ जाते हैं और हम स्वयं गुरु होने की, तीर्थ होने की क्षमता अपने में अनुभव करने लगते हैं। तीर्थ का दूसरा अर्थ जल है, क्योंकि अधिकतर तीर्थ या तो नदियों के उद्गम हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, सागर हैं, या नदियों झरनों वाले अरण्य प्रदेश जहां मौन की नदी झरती रहती है। जल और नदी से हिंदू की आत्मीयता जुड़ने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि उसके संस्कृति के विकास में जल और अग्नि का बड़ा योगदान रहा है। जहां अग्नि को उसने देवता माना, वहां जल को अव्यक्त देवता माना। अग्नि को सृष्टि का अंकुरण माना तो जल को सृष्टि का गर्भ माना, और यज्ञ का जल से अपरिहार्य संबंध देखा। दूसरा कारण यह है कि उसने वाक को सरस्वती के रूप में, प्रवाहशील शक्ति के रूप में देखा। नदी की गतिशीलता, भाषा की गतिशीलता और धर्म की गतिशीलता, इन सब को जल की एक बिंदु में देखा। इसी एक बिंदु का आचमन उसे पवित्र कर देता है। तीसरा कारण है उसका भौतिक संस्कार भी नदी मात्रिक रहा है। नदियां उसकी खेती को उर्वर करती रही हैं। हजार हजार वर्षों से जोती जाती हुई भूमि नदियों के कारण नई होती रही है।
इस देश का नाम ही नदी सिंधु पर पड़ा है और आज जिन लोगों ने जिस कारण हिंदू नाम हमें दिया वो सिंधु ही तो है। तीर्थ और नदियों के बीच के रिश्ते को लेकर विद्यानिवास मिश्र ने सुंदर वर्णन किया है। काश हम इन बातों की चर्चा करते तो सभ्यता संस्कृति के अलग अलग आयामों को जान पाते। कवि कृष्णमोहन झा की एक कविता है, नदी घाटी सभ्यता। जब भी नदी में उतरता हूं, इस दुनिया की सबसे प्राचीन सड़क पर चलने की उत्तेजना से भर जाता हूं। मेरी स्मृति में धीरे धीरे उभरने लगता है अपने अभेद्य रहस्य में डूबा हुआ जंगल। धीमे धीमे मुझे घेरने लगती है किसी अदृश्य सरीसृप के रेंगने की सरसराहट। मुझे याद आते हैं झुंड में पानी पीते हुए पशुओं के थरथराते प्रतिबिंब और उनके पीछे गीली मिट्टी पर बाघ के पंजों के निशान। मुझे सुनाई पड़ती है कोहरे में विलीन डोंगियों की छटपटाहट और तट पर दिखाई पड़ती है छाल और खाल में लिपटे हुए लोगों की चहल पहल उठा पटक। मुझे नदियों के प्रवाहित इतिहास में मिलती है गुफाओं के चित्रलिखित स्वप्न से फूटकर बाहर भागती आती हुई इस जीवन की आदि नदी कथा और इसके गर्भ से डूबी हुई अस्थियां कहती हैं बीते समय की अखंडित व्यथा। मिट्टी और पानी से जन्म लेते हुए मुझे दिखते हैं शब्द घास की तरह, लहलहाती हुई दिखती है भाषा और अपनी प्रत्येक परिभाषा को तोड़कर अंततः बाहर आता हुआ दिखता है मनुष्य। हमने पूरी कविता नहीं पढ़ी। विद्यानिवास मिश्र के बाद कृष्णमोहन झा की कविता का यह पाठ आपके भीतर कुंभ और नदियों की अनंत यात्रा का संसार जगा देगा। विद्यानिवास मिश्र को पढ़ते हुए कुंभ की खबरों के बारे में सोच रहा था, वीआईपी के बारे में सोच रहा था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कवरेज के बारे में सोच रहा था। दिल्ली में मतदान के दिन जब प्रधानमंत्री कुंभ में स्नान कर रहे होंगे तब उसके कवरेज की कल्पना कर रहा था। 4 फरवरी से ही गोदी चैनलों पर स्नान की कल्पना का कवरेज जारी है। मतदान के दिन प्रधानमंत्री का ऐसा करना अब एक चुनावी फॉर्मूला भी है। उनके लिए स्नान के महत्व में मतदान का महत्व जुड़ गया है। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की गुफा में ध्यान कर लिया। एक और लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के आखिरी सिरे पर विवेकानंद रॉक पर बने एक मंदिर के भीतर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की सबसे अच्छी बात यह है कि उनके साथ साथ कैमरा भी ध्यान लगाता है। कुंभ के आयोजन में प्रधानमंत्री तो 5 फरवरी को जाएंगे, लेकिन पोस्टरों पर वे पहले दिन से मौजूद हैं। कुंभ के तमाम विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके साथ योगी हैं। पूरे भारत से लोग कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं और पूरे भारत में कुंभ का पोस्टर लगा है जिसमें मोदी जी और योगी जी नजर आते हैं। कुंभ के कवरेज में मोदी और योगी का नाम यज्ञ के आरंभ, मध्य और अंत में लिए जाने वाले मंत्र की तरह आता है। जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्नान के लिए अवतरित होंगे, उनका स्नान कैमरे से कवरित किया जाएगा। कैमरे से कवरित होना ही आज के युग में अवतरित होना है। कुंभ में भगदड़ मची, लोग मर गए, लोग घायल हुए, इनके घरों तक कोई मंत्री नहीं गया। प्रधानमंत्री देश के कार्यों में व्यस्त थे और दिल्ली के चुनाव में बाकी मंत्री भी नहीं गए। आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी है कि कुंभ की भगदड़ में मरे किसी व्यक्ति के घर मुख्यमंत्री गए हों, प्रधानमंत्री गए हों? विद्यानिवास मिश्र ने तीर्थ की व्यवस्था के भेदभाव पर भी लिखा है। ये उनके ही शब्द हैं जिससे सुनकर वी और वीवी टाइप के 2 आईपी यानी वीआईपी और वीवीआईपी को अच्छा नहीं लगेगा। विद्यानिवास मिश्र याद दिलाते हैं कि एक समय था जब बैलगाड़ी से तीर्थ यात्रा पाप समझी जाती थी। अपने पैरों से ही तीर्थ यात्रा का विधान था। वैसी तीर्थ यात्रा करने के लिए जो घर से निकलता था वो सदा के लिए विदा मांगकर निकलता था। ऐसे व्यक्ति को ही तीर्थ यात्रा की अनुमति थी। जो अपने कर्तव्य का पालन कर चुका है, आज आप किस वीआईपी को इस पर खरा पाएंगे, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। आगे विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं, अब तीर्थ में इस संकल्प का अनुचित लाभ उठाने वाले रहते हैं और तीर्थयात्रियों के कष्ट सहने के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी ओर से कष्ट देते हैं, तो यह दोष न तीर्थ का है न तीर्थ यात्रा के विधान का। यह दोष है व्यवस्था का, जो समता की बात तो नारे के रूप में करती है पर समता की सिद्धि के इतने बड़े अनुष्ठान के लिए उचित प्रबंध नहीं करती। उनसे कर लेकर भी उनकी उचित व्यवस्था नहीं करती। वह पर्यटकों के लिए एक से एक डिलक्स होटल बनवाएगी पर तीर्थयात्रियों के लिए छाया की मामूली जीवन सुविधा की व्यवस्था करने में धर्मनिरपेक्षता से च्यूत हो जाएगी। हाँ, उसकी चिंता तब भी विशेष राजकीय व्यक्ति के लिए रहेगी। मंत्री और अफसर आराम से भीड़ से बचकर नहा लें, इसको सुनिश्चित करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। काशी, वृंदावन, अयोध्या, तिरुपति, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी,
कहीं भी जाएं आपको यही लगेगा, संपन्न के लिए व्यवस्था है, असंपन्न के लिए नहीं। कम से कम तीर्थ में ही संपन्न असंपन्न का भेद ना रहे। संपन्न व्यक्ति भी समान रूप से कठिन जीवन व्यतीत करे, असंपन्न व्यक्ति भी तीर्थ में आदमी का व्यवहार पाए। यह बात किसी के दिमाग में आती ही नहीं। जब मुझे लगता है कि अमुक श्रेणी की फीस देने पर अमुक प्रकार के दर्शन आसानी से होंगे, तो फिर यही लगता है जो कुछ स्थान बचे थे जहां आदमी अनुभव कर सकता था कि यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, वे स्थान भी छिन गए। तीर्थ यात्रा घूमने का, पिकनिक मनाने का या अपने कर्तव्य से पलायन का कोई उपक्रम नहीं है। तीर्थ यात्रा करने से पूर्व व्रत करने का विधान है। तीर्थ में रहते हुए तीर्थ के नियम पालन करने का विधान है। प्रयाग के माघ मेले में गरीब अमीर सभी जमीन पर पुआल पर कंबल बिछाकर सोते हैं, एक समय भोजन करते हैं, जाड़े में भी बहुत सवेरे स्नान करते हैं। इन सब के पीछे भाव यह रहता है, तीर्थ में आओ तो सामान्य जन बनकर आओ, अपनी विशेष स्थिति घर छोड़कर आओ। आज किसी में साहस नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी भी वीआईपी करण के खिलाफ नहीं बोल पाए। कभी संस्कृति को खत्म करने की बात तो करते थे, फिर भी उनके आयोजन में वीआईपी ही प्रमुख हो गया। उनके पाले के ज्ञानी, साधु, राजनीतिज्ञ, विद्वान सब भयभीत हैं, चुप हैं। कोई इस वीआईपी वाद का विरोध नहीं कर रहा है। सब कुंभ के आयोजन पर अपनी राजनीति की मुहर लगा देना चाहते हैं। कुंभ एक राजनीतिक दल की शाखा नहीं है, यह भारत की विराट संस्कृति की छतरी है, जिसके नीचे न जाने कितने लोग अपनी अपनी सोच लेकर खड़े हैं। आप अगर कुंभ नहीं गए हैं तो जब भी मौका मिले जरूर जाइए। समझने का मौका मिलेगा कि भारत क्या है, कौन से लोग, उनकी कौन सी बातें भारत की संस्कृति को चलाए जा रही हैं। इस संस्कृति में चलते चले जाने के लिए कुंभ की यात्रा बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।